हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ दीपक कुमार, कक्षा 10 में फिजिक्स में आज हम अवतल लेंस पर आधारित प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो आज हम लेंस पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, यानी कि लेंस पर आधारित हम प्रश्न पढ़ेंगे। लेंस दो प्रकार का होता है सामान्यतः, ठीक है। अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस और उत्तल लेंस या स्लैश में क्या कर सकता हूं, यहां पर दर्पण भी लिख सकते हैं। कंडीशन दर्पण और स्लैश दर्पण। तो इसमें हमारा तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। वस्तु की दर्पण या लेंस से दूरी, जिसे हम क्या कहते हैं, बराबर u। और इसमें u जो होता है वो हमेशा प्रश्न में क्या होता है, ऋणात्मक, नेगेटिव। और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, दर्पण या लेंस, ठीक है, ये दोनों में काम करेगा। दर्पण होगा तो दर्पण के लिए, लेंस होगा तो लेंस के लिए। जैसे प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, उसी प्रकार प्रतिबिंब की लेंस से दूरी। लेंस से दूरी बराबर v बराबर, ये भी क्या होगी, होती है हमारी नेगेटिव होती है। और फोकस दूरी f बराबर, ये भी हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक। अब सेम चीज यहाँ भी हमारा u होगा। u भी वही सेम चीज होगी कि वस्तु की दर्पण या लेंस से दूरी। अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस होगा तो अवतल लेंस। u बराबर हमारा ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। v बराबर ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। f बराबर ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस में u के चिन्ह, u b f के चिन्ह ये वाले होंगे, और अवतल दर्पण या अवतल लेंस में u b f के चिन्ह ये वाले होंगे। अब गोलीय दर्पण का जो सूत्र होता है, गोलीय दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और इसका आवर्धन m बराबर जो होता है वो क्या होता है, h डैश अपॉन h। h डैश क्या है, बराबर प्रतिबिंब का आकार, और h क्या है हमारा, वस्तु का आकार, ठीक है। h डैश हम कहते हैं प्रतिबिंब के आकार को, और h कहते हैं क्या, वस्तु के आकार। अब हम जो फाइनली हम आवर्धन बात कर रहे हैं, या भी हम दर्पण की बात कर रहे हैं, तो वो u और v के रूप में क्या होता है, -b/u, और m की वैल्यू h डैश अपॉन h भी होती है। h डैश अपॉन h बराबर -b/u। इस फॉर्मूले का उपयोग हम दर्पण के लिए, ठीक है, आकार निकालने के लिए करेंगे, किसका, प्रतिबिंब का। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझते हुए अपनी कॉपी में नोट करें, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है। अब हम गोलीय लेंस का सूत्र पढ़ेंगे। गोलीय लेंस का सूत्र ये हमारा क्या होता
है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसका जो आवर्धन होगा, आवर्धन m बराबर, ये भी h डैश अपॉन h सेम वही चीज है, m बराबर, अब वो उस वक्त दर्पण वाले में माइनस लग हुआ था यहाँ पर, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा v/u, तो h डैश अपॉन h बराबर v/u। ये हमारे सूत्र हैं जो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस चारों में काम करेंगे। ये सूत्र आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अब हम इसके बाद डायरेक्ट सवाल कराएंगे। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे अवतल दर्पण, अवतल लेंस पर आधारित प्रश्न। जो प्रश्न इस प्रकार है कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। वस्तु की लेंस से दूरी 60 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करो तथा आवर्धन भी ज्ञात करो। ये हमारा क्या है, एक प्रश्न है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन दिया है, जो दे रखा है हम उसे पहले लिखेंगे। क्या दे रखा है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर, फोकस दूरी f बराबर 30 सेंटीमीटर। अब हमारा जो लेंस है वो अवतल लेंस है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब वस्तु की लेंस से दूरी, लेंस से दूरी u बराबर कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस है तो u भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। पहले हम निकालेंगे प्रतिबिंब की लेंस से दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क। अब लेंस का सूत्र, लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v, ये माइनस का 1/u है, साइड चेंज हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 1/u। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू फिट करेंगे। 1/v बराबर 1/f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -30 यानी -30, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -60। इसके बाद ये आ गया 1/v, ये माइनस हमने ऊपर ले गए तो -1/30 माइनस प्लस -1/60 बट 1/v बराबर, अब देखो 30 और 60 का हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया हमारे पास, 60 एलसीएम आ गया। 30 गुना 60, 2 की गुणा 1 से कर दी, -2, फिर ये माइनस 60 से 60 में भाग करा, 1 की गुणा 1 से कर दी, कितना हो गया, 1/v बराबर -3/60, इसे कैंसिल कर दिया तो 1/v बराबर -1/20। अब उसके बाद हमने क्या करा, ये 1/v बराबर -1/20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे एडजस्ट कर दिया, -20 सेंटीमीटर। ये हमारा v निकल गया। आकार के लिए h डैश अपॉन h बराबर v/u। अब h डैश को हमें निकालना है, h की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, v की वैल्यू -20, u की वैल्यू कितनी है, -60।
ये तो हमने निकली हुई वैल्यू है, तो इसलिए हम साइन वही लगा रहे हैं जो हमारा प्रश्न के साथ। इसे कैंसिल कर दिया तो इसे 20 से काट दिया तो 20 दिया 60, एच डैश बराबर 2 के गुणा 1 से कर दी 2/3, एच डैश बराबर 0.66 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, आवर्धन n बराबर, अब हम चाहें तो h डैश अपॉन h से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो माइनस b अपॉन u से भी निकाल सकते हैं। हम h डैश अपॉन h से आवर्धन निकाल रहे हैं, h डैश अपॉन h डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/3, h की वैल्यू कितनी है 2, ये 2 से 2 कट गया, n बराबर 1/3 आ गया। ये हमारा आवर्धन है, ये हमारा लेंथ बस क्या है, प्रतिबिंब की लेंथ से दूरी है, ये हमारा क्या है ऊंचाई। अब हमें यहाँ पर स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञान करना है। स्थिति में ध्यान देना है कि जो चिन्ह u का होगा वही चिन्ह v का होगा, तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है। अब u की वैल्यू भी माइनस है, v की वैल्यू भी क्या है माइनस है, तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब इसकी प्रकृति क्या होगी कि हमें h डैश का साइन देखना है। h डैश का चिन्ह यदि प्लस होगा, प्लस के साथ सीधा बनता है और सीधे के साथ क्या होता है आभासी होता है। तो h डैश प्लस है तो प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है। अब आकार में, अब देखो वस्तु की जो ऊंचाई थी वो 2 थी, पर h डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है कितनी है 0.66 है, तो ये 0.66 प्रतिबिंब की ऊंचाई है जो कि 2 से क्या है छोटा है, तो इसलिए क्या होगा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ये हमारी क्या हो गई स्थिति, प्रकृति और क्या हो गया हमारा आकार हो गया। इस प्रकार हम अवतल लेंस पर आधारित प्रश्न को आसानी से समझते हुए हल कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।